कैसे हैं आप सिकंदर? कैसा लगा? सबसे पहले तो मैच कल का ही बात करते हैं। भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन की है। सिकंदर, पहले तो कल का मैच का एनालिसिस आप दे दें, बिकॉज अब बात तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे चली गई है एंड इंडिया डेफिनेटली इज शाइनिंग। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कंडीशंस हैं भारत को सूट करती हैं, इसलिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं वो वेस्ट इंडीज जैसी हैं। और मैंने स्पिनर्स का हमेशा जिक्र किया कि देखें, भारत ने 4 स्पिनर्स देकर गया है। कल उन्होंने 3 तो खिला दिए थे, ठीक है, 3 में से 2 ने तो 3-3 आउट कर दिए, एक ने जो है आउट नहीं किया, मगर बॉलिंग उसने जडेजा ने जो है 3 ओवर कराया और 16 रन दिए, बाकी दोनों ने 3-3 आउट किए। तो उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको फिर मैं यही कहूंगा कि होता है ना कि भाई फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सेलेक्ट की। और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से उन्होंने एक ऐसा स्पिनर दरियाफ्त किया था और उसको लेकर गए थे जो अभी तक अपने घर में बंद है, मिस्ट्री है। उसको बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलो इब्रार को, कि कहीं आपको कोई देख लेगा तो आपकी बॉलिंग का पता चल जाएगा। उसको खिलाया ही नहीं। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूं और मुझे लगता है कि मेरी छिटी हिस्स कह रही है कि हो सकता है ये 2011 के बाद अब भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कल भी उसको फेवर किए, तो मगर ये कि साउथ अफ्रीकन की अच्छी टीम है तो जी, वो भी अब तक नाकाबिले शिकस्त है। अच्छा सिकू भाई, हम पहले भी शायद बात करते रहे हैं कि सिकंदर आपसे भी इस पे पॉइंट लेंगे, लेकिन भट्टी साहब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब, विद द सेम टोकन चलें, हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है? वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात इतनी ऑब्वियस है, अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली, पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सिकंदर, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना ऑब्वियसली सब कुछ हो रहा है और हमें नजर आ रहा है, सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले। बहुत वैलिड सवाल है कि जी वो लोग क्यों नहीं बोलते। देखें, हम जो हमारी गलतियां हैं वो तो हमारी हैं कि जैसे अफगानिस्तान ने, अगर ट्रॉट साहब जो बोल रहे हैं कि जी पिच वही नहीं थी, तो भाई टॉस तो आप जीत गए थे ना, क्या आपकी अकल नहीं थी? ठीक है, आप सो गए थे, आप बेहोश हो गए थे, क्या हो गया था कि आपको नहीं पता चला? अगर आप पिच को रीड नहीं कर सकते तो यू हैव नो राइट टू बी अ कोच। अगर आप पिच रीड नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, क्या ये टीम इंडिया ने बोली थी सेलेक्ट करो? क्या हमने बोला था रिटायर्ड? इंडिया ने कहा था या आईसीसी ने कि रिटायर्ड प्लेयरों को बुला दो? किसने कहा था कि उस्मान खान को ले आओ, जिसने कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली? एक मतलब 100 कर दिया आपने, 100 पर 200 पर उसको आपने उठा के पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। ये किसने कहा था? तो ये कि हम उनकी गलतियां हैं, ये तो हमारी अपनी गलतियां हैं ना। मगर वो जो आपका सवाल है बहुत वैलिड है, और ये जो है मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब सब खामोश। मतलब इसमें अगर एक और एडिशन करनी है, आई डोंट नो, अभी हमने इस पे बात की है कि नहीं, कि रिजर्व डेज की जब बात हो रही थी तो अफगानिस्तान वाले सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे रखा गया था, खैर वो भी मैच हो गया। कल वाले इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे था ही नहीं, यानी अगर ना हो सकता मैच, सोचें बिकॉज ऑफ बारिश अगर ना हो सकता तो इंडिया ने डायरेक्ट चले जाना था फाइनल में, इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो जाता। तो ये भी, ये चीजें बड़ी टेलिंग हैं। बेसिकली कहने का मतलब है अब तो बिल्कुल ही एंड ही हो गया वर्ल्ड कप का, लेकिन इन पे बात होनी चाहिए और सारे बोर्ड्स की तरफ से बात होनी चाहिए। जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं, ये तो पेड बाय द आईसीसी हैं। किसी एक कमेंटेटर ने ये नहीं कहा कि ये पिच जो है इस सेमीफाइनल के लिए फिट नहीं है, एक ने नहीं कहा। वैसे कमेंट्री पे भी सिकंदर, वी हैव आवर रिजर्वेशंस ओवर देयर कि वो कितनी बायस टुवर्ड्स इंडिया रही है थ्रू आउट कमेंट्री। अच्छा, वो तो आपने भी नोटिस किया। एक और इशू भट्टी साहब आपसे हम डिस्कस करेंगे। वहाब रियाज साहब ने रिपोर्ट जमा करा दी है भाई, क्या कच्चा चट्ठा लिखा है, क्या पॉइंट्स हैं जो उनकी तरफ से उठाए गए हैं, अपनी भी कोई जिम्मेदारी उन्होंने ली है या सब कुछ दूसरों पर डाल दिया है? देखिए अब्दुल्ला, उस रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जो एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वहाब रियाज साहब कहते हैं कि प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। तो ये तो बड़ी, वैसे ये तो बड़ी जेनेरिक सी बात है, ये तो हम भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने क्या पॉइंट आउट की है इसमें चीज? मतलब इससे तो बेहतर है हम ही ये बात कर लें फिर। ये तो मेरे और आप, मेरे करने की बात है, आपके भी नहीं, आपको ज्यादा मामला समझते हैं। ये तो ये वो ड्राइंग रूम डिस्कशन है। देखिए अब्दुल्ला, जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर का काम टेक्निकल मामला जो हैं उसमें तो मैनेजर का अमल दखल नहीं होता। वो तो बाबर आजम बताएंगे, उस बारे में गैरी कर्स्टन रिपोर्ट देंगे, अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है वो रिपोर्ट देंगे। लेकिन वहाब रियाज ने एक तरफ तो एक टीवी एंकर को उनके बारे में जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे उनको कल ही लीगल नोटिस भेजा है, दूसरी तरफ उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में सब अच्छा है कह दिया। उन्होंने कहा कोई कर्फ्यू की वायलेशन नहीं हुई, बल्कि हमारे यहाँ तो याहिया हुसैनी साहब ने तो ये रिपोर्ट दी थी कि बाबर आजम जो थे वो मियामी में कर्फ्यू वायलेट करते हुए दूसरे शहर चले गए और रात को लेट नाइट आए। लेकिन वहाब रियाज की रिपोर्ट में इन सारी बातों की नफी की गई है। उन्होंने सारा अच्छा है कह दिया है, लेकिन अब देखना है कि जो रिपोर्ट बाबर आजम सबमिट करते हैं और सबसे बढ़कर गैरी कर्स्टन, जिन्होंने एक वो बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, वो क्या कहते हैं। क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिम का तयन करना है मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें बाबर आजम का इनपुट और गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने आगे लेके चलना है, मैं वैसे ही सोच रहा था कि 2007 में जब पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज इंडिया में हुई तो हम लोग तकरीबन इंडिया के बराबर थे। आज इंडिया यहाँ खड़ा हुआ है और हम इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नीचे आ गए। तो हमारी क्रिकेट जो इतनी डिक्लाइन पर है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का फुकदान है। हम बाज़ ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो शायद हमें करने चाहिए थे। मतलब सर्जरी की बातें भी हो रही हैं। हमारे यहाँ हमेशा चेयरमैन पीसीबी का ओहदा एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बना रहा है। सर्जन नहीं मिल रहा। मतलब जिन्होंने अनाउंस की है सर्जरी का सर्जन भी वही होंगे ना, फिर और कौन सर्जन बनेगा सिकंदर? रिपोर्ट में तो सभी सही कहा है। बात इसलिए है कि मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट पब्लिक हो गई या नहीं हो गई जो भट्टी साहब ने बोला। अगर हुई होगी तो मैं भी पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें। नंबर 1, नंबर 2 ये कि जो अभी वो कह रहे थे ना टेक्निकल चीजों के अंदर मैनेजर नहीं होता तो फिर उसको ग्राउंड में भी नहीं होना चाहिए। जो जितने मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस के दरमियान घूमते फिरते किट में आकर उनको के साथ नहीं होते मिक्सअप, इसलिए कि उनका काम टोटल डिफरेंट होता है। मैनेजर का काम लॉजिस्टिकल और दूसरी चीजें कोऑर्डिनेशन होती हैं विद द क्रिकेट बोर्ड और ग्राउंड वगैरह के, वो उनको अलग होना चाहिए। नंबर 2 तो वो अंदर ग्राउंड में क्या कर रहे थे कि क्लिप आई थी कि वो आजम खान को कह रहे मेरा जूता लेके जाओ और वहां अंदर ले जाके रख दो। तो वो ये सारी क्लिप्स का मतलब ये है कि वो ग्राउंड में प्रैक्टिस भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे, अपने पूरे इनपुट दे रहे थे, तो वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते उससे। दूसरी चीज ये कि जो आप ग्राउंड के अंदर जो फैसिलिटीज हमने अवेल नहीं की, इसमें तो क्रिकेट बोर्ड का है ना वो गलती कि पहले क्यों नहीं बंदा भेजा। किसी ने रोका था, भारत ने रोका था, आईसीसी ने रोका था कि आपका बंदा पहले नहीं जाएगा। आप 1 महीना पहले जाके इंतजामात तो देखते हैं। वैसे तो हम इतने अय्याशियां हमारे लेविशली जो है हम खर्चे करते हैं, तो ये इसमें एक आदमी चला जाता है जिसको थोड़ी अकल होती। मगर मुसीबत तो ये है ना कि जिसको भी भेजते उसमें अकल होती या नहीं होती, ये भी एक पॉइंट है ना। 90% तो लोग वहाँ दोस्त अहबाब हैं जो कि वहाँ बैठे हुए, तो क्रिकेट से रिलेटेड लोगों और जो उनको मशवरा देने वाले थे रज़ाक, यूसुफ और वहाब रियाज जो क्रिकेटर्स हैं वो बिल्कुल खामोश गुमसुम, उनकी मतलब है कि लगता ही है कि वो सब खामोश थे। एक चीज मैंने जो पढ़ी और मैंने लिखी भी है, वो बुक मेरी तरह दूर पड़ी है कि मुझे ये जो लगता है कि जो टीम की सिलेक्शन है वो कैरेबियन लीग की परफॉर्मेंस देखकर की गई कि जी इमाद वसीम, आजम खान और आमिर ये लोग कैरेबियन तक पहुंचे ही नहीं, वो अमेरिका से वापस आ गए, उठा के रख लिया। अब्दुल्ला एक साहब कैरेबियन पहुंच गए कल, आज बल्कि पहुंच जाएंगे मोहसिन नकवी साहब। क्यों? देखने के लिए, फाइनल देखने के लिए। पता उन्होंने कहा कि मैं तो अपना पूरा करूं ना एंजॉय। अच्छा जल्दी से फाइनली ये बता दें, वी नीड टू मूव ऑन। और अभी बांग्लादेश के साथ टूर है। भट्टी साहब आप बता दें कि इसमें भी हम एक्सपेक्ट करें कि एंड मोमेंट पे टीम की अनाउंसमेंट होगी। कोहिजन तो है नहीं, स्पेस भी, हेड स्पेस भी सारों की आई एम श्योर हिली हुई है आफ्टर ऑल टॉक ऑफ सर्जरीज एंड स्टाफ। मतलब हम किस माइंडसेट में है कि हम अब अगले टूर्नामेंट में किस तरह कदम रखें? अब देखिए बांग्लादेश की टीम आ रही है, तैयारी होनी चाहिए। एक कैंप भी कराची में शुरू हो गया और ये कैंप उस वक्त शुरू हुआ है जब कराची में हीट स्ट्रोक का सिलसिला, लोग मर रहे हैं उसमें लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ नेशनल स्टेडियम में कैंप लगा दिया पीसीबी ने। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है, हमने खड़ा करना है दोबारा, तो फिर सख्त फैसले करने होंगे। अब वो टाइम नहीं है कि लगी लिपटी रखेंगे, इस तरह अबरार को ना खिलाएंगे, शादाब खान को लेकर जाएंगे, उसामा मीर को ड्रॉप करेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। देखो अब्दुल्ला, अगर क्रिकेट को सही करना है तो सब फैसले जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं और उसके अलावा क्रिकेटिंग फैसले हों। क्रिकेट में जो होता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, सबको बिठाएं बाहर। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना दें, क्या होगा यार? एक दफा नए लड़कों को तो खिला के देखें, सख्ती करें। अगर चेयरमैन साहब ने सख्ती नहीं की, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होता है ना, वो तो लूज हो ही गया। अब इसके बाद क्या ही होगा? हो गया ना बात। बिल्कुल। आप तो मेरा ख्याल है कि जहाज गिर जाएगा तो आपने क्रैश को एक दफा सरवाइव कर लिया, लगाए क्रैश कर गए ना। अच्छा जी, अब यहाँ से नए तरीके से उठना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी